नमस्कार प्यारे साथियों, आरोग्य फल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, न्यूज़ चैनल्स में बार बार ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जो कि बच्चों के लिए बहुत हानिकारक बताई जा रही है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम समय से पहले, बल्कि अभी से अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दें। बच्चों की बीमारियों से सुरक्षा करने के लिए हम सबसे पहले बच्चों के खान पान पर ध्यान देना होगा। तो जो माता पिता बाजार में बिकने वाले हेल्थ ड्रिंक्स दूध में घोलकर पिलाते हैं, वो इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं जानते। मैं ऐसे सभी माता पिता को ये जानकारी देना चाहूँगा कि बाजार में बिकने वाले ऐसे हेल्थ ड्रिंक से अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि इनमें अलग अलग तरह की बहुत अधिक मात्रा में चीनी डाली जाती है, जैसे कैरेमल, लिक्विड ग्लूकोज, शुगर। ये सब चीनी की ही वैरायटीज हैं। अब ये इतने प्रकार की चीनी किस गुणवत्ता की है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके बारे में कोई भी जानकारी इनके इंग्रेडिएंट्स में नहीं दी जाती है। अब सोचो, इतनी सारी शुगर की वैरायटी भविष्य में बच्चों को नुकसान तो पहुंचाएगी ही। कई रिसर्च स्टडीज में ये बताया गया है कि जो बच्चे हेल्थ ड्रिंक्स दूध में घोलकर पीते हैं, या जिनके माँ बाप बच्चों को हेल्थ ड्रिंक्स दूध में घोलकर पिलाते हैं, ऐसे बच्चों को भविष्य में मोटापा और शुगर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और दोस्तों, इसके अलावा इसमें टेस्ट और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इमल्सिफायर्स भी डाले जाते हैं, लेकिन ये किस क्वालिटी और टाइप के होते हैं, इनकी सटीक जानकारी कहीं भी उजागर नहीं की जाती। ये हेल्थ ड्रिंक्स नवजात शिशुओं और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी असुरक्षित माने जाते हैं। अब मैं आपको छोटे छोटे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों के बारे में जानकारी दूंगा, जो बहुत प्राचीन समय से हमारे घरों में हमारे माता पिता छोटे बच्चों के लिए प्रयोग में लाते आ रहे हैं, और वो छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बीमारियों से उनको सुरक्षित करने के लिए इन छोटे छोटे घरेलू उपायों को, आयुर्वेदिक नुस्खों को प्रयोग करके बच्चों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते रहे हैं। जिनमें से एक है हल्दी की गांठ को भूनकर बारीक पीसकर उसमें शहद मिलाकर बच्चों को चटाने से बच्चों की कफ, खांसी, सांस की समस्या और हल्का बुखार जैसी परेशानियां दूर होती हैं। और दोस्तों, जिन बच्चों को गर्म तासीर सूट नहीं करती, ऐसे बच्चों को शुद्ध टंकण यानी सुहागा तवे पर भुना हुआ, थोड़ा सा सुहागा लेकर मध्यम आंच पर गर्म तवे पर उसको उलट पुलट करके भून ले। वो फूल जाता है, और उसके बाद उसको ठंडा करके उसका बारीक चूर्ण पीस लें, और उसमें शहद मिलाकर बच्चों को सुबह शाम चटाने से वही सारी परेशानियां दूर होती हैं। कफ की समस्या खत्म होती है, खांसी दूर होती है, सांस की समस्या खत्म होती है, और हल्का बुखार भी बच्चों का खत्म होता है। अब दोस्तों, ये जो मैंने दो नुस्खे आपको अभी ऊपर बताए थे, हल्दी की गांठ और भुना हुआ सुहागा, इन दोनों नुस्खों में जो मात्रा का अनुपान है, जो मात्रा ली जाती है, वो एक चावल के दाने के बराबर से लेकर एक छोटे काले चने के दाने के बराबर की ली जाती है, और उसमें उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा जरा जरा शहद मिलाया जाता है, क्योंकि ये छोटे बच्चों को सेवन कराई जाती है। वैसे ये घरेलू आयुर्वेदिक औषधि जैसे हल्दी की गांठ या भुना हुआ सुहागा, ये 4-5 साल के बच्चों से लेकर 9-10 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा है लाक्षादी तेल। ये बाजार में बना बनाया मिलता है। ये आप किसी अच्छी कंपनी का खरीद के ला सकते हैं, जैसे नागार्जुन कंपनी है, या दूध पापेश्वर है, या ऊंझा कंपनी है। इनमें से किसी भी, जिस कंपनी का भी मिल जाए, तो आप उस कंपनी का ये लाक्षादी तेल खरीद कर घर पे ला सकते हैं। इस लाक्षादी तेल से बच्चों की छाती और बच्चों की कमर पर हल्के हल्के हाथ से मसाज करें, और उसके बाद बच्चे को कपड़े से ढककर सुला दें। ऐसा करने से भी बच्चों की छाती में जो कफ, जो बलगम जमा हुआ है, और हल्का हल्का बुखार और खांसी की जो शिकायत है, ये सारी समस्याएं इस लाक्षादी तेल की मालिश करने से भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, बच्चों के लिए एक और जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका नाम है स्वामला अवलेह। ये स्वामला अवलेह दूध पापेश्वर कंपनी का मिलता है, और इसे आप बाजार से आयुर्वेदिक
दवाइयाँ बेचने वालों की दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसका सेवन 8-10 साल के बच्चे से लेकर और 80 साल तक के बूढ़े व्यक्ति भी कर सकते हैं। ये पुरुष हो या महिलाएं हो, सभी को एक समान लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, इसका सेवन दूध से किया जाता है। अब जैसे 10 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को लिए आधा टीस्पून से 1 टीस्पून तक की मात्रा दी जा सकती है। सेवन दूध से ही करना होता है, जैसे सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद दूध से और शाम को खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध से। 15 से 20 साल तक की उम्र वालों को आधा टीस्पून दूध के साथ इसका सेवन करना चाहिए, सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे बाद और शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद। और एक जानकारी मैं देना चाहूंगा दोस्तों, 10 से 12 साल तक के बच्चों को यदि खांसी, जुकाम, नजला, गले में कफ, छाती में कफ, इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो ऐसे बच्चों को ½ टीस्पून की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद देने से इनकी ये सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक बहुत जबरदस्त अवलेह है जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है ये स्वामला अवलेह। आप लोग यदि चाहो तो एक बार इसका सेवन करके अवश्य देखें। और हाँ, इस औषधि में, इस अवलेह में क्योंकि आंवला बेस होता है, इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सोराइसिस या एक्जिमा या स्किन डिसीज वाले यदि इसका सेवन कर रहे हैं तो उनको ये कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि इस अवलेह के अंदर आंवला भरपूर मात्रा में डाला जाता है। दोस्तों, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, उन्हें फल या फलों का जूस जरूर देना चाहिए। जो भी सीजनल फल है, जो सीजन में फल आसानी से बाजार में हमें मिल जाते हैं, उन सीजनल फलों का सेवन बच्चों को जरूर करवाना चाहिए। इनसे बच्चों की शरीर की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। और जो वायरल संक्रमण है, आजकल जो वायरस संक्रमण फैला हुआ है, उस संक्रमण से भी बचाव हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा नई स्वास्थ्यवर्धक और रोचक जानकारियां लेकर। तो आप सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।